स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लेसन 7 प्रत्यय। शब्द के आगे लगकर कोई नया शब्द बनाए उसे हम उपसर्ग कहते हैं, लेकिन शब्द के पीछे लगकर कोई नया शब्द बनाए तो हम उसे कहते हैं प्रत्यय। ठीक है। उपसर्ग की तरह प्रत्यय भी भाषा के छोटे छोटे खंड या शब्द के अंश हैं जो शब्दों के अंत में लगकर नए नए शब्दों की रचना करते हैं। शब्द के अंत में लगकर नए नए शब्दों की रचना करते हैं उसे हम प्रत्यय कहते हैं। ध्यान रखिए, प्रत्यय शब्द नहीं है बल्कि शब्दों के छोटे छोटे अंश हैं। प्रत्यय शब्द के छोटे छोटे अंश हैं, ये एक शब्द नहीं है, मतलब इसको आप कहीं पे भी वाक्य के बीच में नहीं लगा सकते। शब्द की तरह प्रत्यय का भी एक निश्चित अर्थ होता है। ये प्रत्यय शब्द होते हैं, इनके कुछ अर्थ होते हैं। प्रत्यय शब्द के अंत में लगकर नए शब्द बनाते हैं। प्रत्यय ऑलवेज शब्द के मूल शब्द के हमेशा पीछे लगते हैं। प्रत्यय शब्दों की तरह भाषा में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं होते। प्रत्यय शब्दों की तरह, जैसे हम वाक्यों को शब्द ऐड करके हम वाक्य बनाते हैं, तो जो यह हमारा प्रत्यय है वो वाक्य के बीच में नहीं लग सकते। ओके। प्रत्यय के भेद। प्रत्यय के दो भेद होते हैं। कृत्य प्रत्यय, कृत्य यानी काम, क्रिया रूपों में लगने वाले प्रत्यय, मतलब हम काम करते हैं। जैसे गायक क्या करता है, गाना गाता है, तो गाना प्लस अक बला गायक, है ना। क्रिया के पीछे अगर हम कोई शब्द जोड़कर नया शब्द बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं कृत्य प्रत्यय। ओके। देखो, फर्स्ट क्रिया को करने वाला, ये सारे क्रिया को करते हैं। जैसे गायक गाना गाता है, पाठक पाठ पढ़ता है, सेवक नौकरी करता है, नायक एक्टिंग करता है, भिक्षुक भीख मांगता है। इस तरह से जो आदमी वर्क करता है, जो क्रिया करता है, उनके पीछे अगर कुछ नया वर्ड लगकर नया शब्द बने तो उसे हम बोलते हैं क्रिया को करने वाला। ठीक वैसे ही क्रिया का कर्म होता है जिसके जो हमारा बेस होता है, जिससे हम काम करते हैं। जैसे गाना, तो गाना गाना हमारा गीत हमारा बेस हो गया। खाना खाना, तो खाना हमारा बेस हो गया। कर्म यानी किसी चीज़ को करने के लिए उसे एक बेस की ज़रूरत होती है, तो ये हमारा बेस हो गया। क्रिया का परिणाम, जब हम कोई काम करते हैं तो लास्ट क्या होता है, जैसे हमने पढ़ लिया तो पढ़ाई कर ली, लिख लिया तो लिखाई कर ली, तो उसके बाद क्रिया करने के बाद जो होता है उसे हम बोलते हैं पढ़ाई लिखाई। क्रिया का परिणाम। ये प्रत्यय भाववाचक संज्ञा बनाने का काम करते हैं। संज्ञा में हमने भाववाचक संज्ञा पिछले 6 में भी पढ़ा था। इस तरह से जो वर्ड बनाया, जैसे पढ़ का पढ़ाई, लिख का लिखाई, पहचान का पहचानना, सजना का सजावट, इस तरह से हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। इसे हम बोलते हैं क्रिया का परिणाम। क्रिया का साधन यानी ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। जैसे देखो, हमें काम करने के लिए, सफाई करने के लिए किस ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ी, इसे हम कहते हैं सफाई। जैसे धुलाई, सफाई, ढकना, बेलना, पीटना, इन सब के लिए हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। ये अपने आप काम नहीं होते। तो क्रिया के करने का साधन। नेक्स्ट इज क्रिया करने के योग्य होना। योग्य होने, लायबल होना। जैसे वो काम करने लायक है तो करणीय, पढ़ने लायक है तो पठनीय, कहने लायक है तो कथनीय। तो अनीय, व्यय, कर्तव्य, मतलब करने के लिए हमारा कुछ कर्तव्य, मतलब हमारे ये अधिकार होते हैं, हमें करना पड़ता है। तो योग्य मतलब लायबल। क्रिया जिसके योग्य होता है उसमें हम इस तरह से प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाते हैं। दूसरा हुआ तद्धित प्रत्यय। ये प्रत्यय संज्ञा और विशेषण के पीछे लगकर नए शब्द बनाते हैं। जैसे देखो, खाट इज़ अ ऑब्जेक्ट, मतलब एक सामान है, वस्तु है, और संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को हम कहते हैं। बिटिया मतलब एक लिविंग थिंग है, ठीक है ना। तो इस तरह से जब किसी संज्ञा शब्द में हम प्रत्यय जोड़कर नया शब्द बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं संज्ञा से संज्ञा शब्द बनाना। अब देखो, विशेषण से संज्ञा, जैसे सुंदर, लड़की सुंदर है तो सुंदर उसकी विशेषता हो गई। अब विशेषण से एक नया, मतलब सुंदर प्लस ता, सुंदरता। इस तरह से विशेषण शब्द जो किसी चीज़ की विशेषता को प्रकट करते हैं उसके पीछे प्रत्यय लगाकर हम एक नए शब्द बना सकते हैं। जैसे देखो, लड़की मीठा बोलती है तो मीठा से आस लगाकर मिठास एक नया शब्द बनाया गया है ना। इस तरह से संज्ञा से विशेषण, इसमें है भूख प्लस आ,
ठीक है। तो भूख हमारी भाववाचक संज्ञा, ये अंदर से हमें पता चलती है। तो इस तरह से संज्ञा से विशेषण बनाने को हम कहते हैं, इस तरह के वर्ड उसमें आते हैं। क्रिया विशेषण से संज्ञा। क्रिया विशेषण मैंने आपको कहलाया, क्रिया मतलब काम, विशेषण मतलब विशेषता। किसी काम की विशेषता को हम कहते हैं क्रिया विशेषण। जैसे अगला, पिछला, ठीक है, आगे, पीछे, ये हमारी क्रिया होती है। क्रिया में जो विशेषण हम ऐड करते हैं प्रत्यय के रूप में, तो उसे हम कहते हैं क्रिया विशेषण। कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, इसमें भी हम कुछ वर्ड ऐड करके प्रत्यय शब्द नए बनाए जाते हैं। जैसे देखो, बाल मतलब लड़का, बाला मतलब लड़की, सूत मतलब बेटा, सूता मतलब बेटी, घोड़ा ई प्रत्यय लगा के घोड़ी बनाया गया है। इस तरह स्त्रीलिंग पुल्लिंग में हम मोस्टली पीछे प्रत्यय ऐड करके एक नया शब्द बनाते हैं, इस तरह से। देन स्त्रीलिंग से पुल्लिंग, ऐसा नहीं है कि हम कभी हमेशा ही मतलब पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं, कभी कभी हम स्त्रीलिंग से भी पुल्लिंग शब्द बनाते हैं। जैसे भैंस, आ वर्ड लग के भैंसा बना, मौसी आ लग के मौसा बना। ओके। देन संज्ञा से विशेषण बनाने वाले प्रत्यय, ये संज्ञा शब्द हुए। जैसे मैंने आपको बोला था, बसंत, लोभ, भूख, कृपा, गवार, भारत, वृद्धि हमारे भाववाचक संज्ञा होते हैं। इनमें भाववाचक संज्ञा भी है और नाम भी है। जैसे वसंत एक ऋतु का नाम है, इनमें प्रत्यय जोड़कर इनको वसंती, यानी उसकी जैसे लोभ, उसमें ई प्रत्यय जोड़कर लोभी, उसकी विशेषता बताई गई है। तो संज्ञा से विशेषण शब्द कुछ ऐसे भी होते हैं। भाववाचक संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय, मिल, आवट, मिलावट, मीठा, आस, मिठास, महा प्लस ईमा, महिमा। कृत्यवाचक संज्ञा से मतलब काम, जैसे घुमक्कड़, पियक्कड़, भुलक्कड़, ये काम किसी के काम को दिखाता है, किसी के नेचर को दिखाता है कि वह किस तरह के काम को करता है। व्यवसाय बोधक यानी बिजनेस, जैसे लोहा का काम कौन करता है, लोहार। चाय का काम करता है चाय वाला, जादू का काम करता है जादूगर। इस तरह से बिजनेस वाले लोगों में भी प्रत्यय जोड़कर नए व्यवसाय बोधक शब्द बनाए जाते हैं। जैसे दुकान, तो दुकान कौन चलाता है, दुकानदार। दूध कौन देता है, दूध वाला। नेक्स्ट है स्थान बोधक, स्थान, जैसे हम पंजाब के पंजाबी बोलते हैं तो ई प्रत्यय लगाते हैं, गुजरात को गुजराती बोलते हैं तो ई प्रत्यय लगाते हैं। स्थान यानी किसी चीज़ के स्थान के पीछे प्रत्यय जोड़ के एक नए शब्द बनाना, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो। स्तर बोधक प्रत्यय, हिंदी में तर तथा तम स्तर बोधक प्रत्यय है। ये शब्दों से जुड़कर उनके तुलनात्मक स्तर को प्रकट करता है, मतलब कंपैरिटिविटी। कंपैरिजन हम करते हैं किसी से, वह उससे उच्चतर है, यानी वह उससे बेटर, बेस्ट है, वह उससे बेटर है, वह उससे गुड है ना। तो उच्च, उच्चतर, उच्चतम, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, लघु, लघुतर, लघुतम, मतलब गुड, बेटर, बेस्ट। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके हम तर, तम ऐसे पीछे लगकर उसको कंपैरिजन वाले वर्ड्स बनाते हैं। ये क्वेश्चन आंसर्स, क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, आपको नोटबुक में लिखना है। ये आपके बुक बैक एक्सरसाइज की मैं आपको पिक सेंड कर रही हूँ, जो आपको करनी है। ये मैंने यहाँ पे फिल छोड़ा है, मैं नोटबुक वर्क दे रही हूँ आपको पिक में। ये पिक्स आपको निकाल कर स्क्रीन सेव करके फिर आपको अपनी बुक में फिल करना है। 6, 7, 8। अब मैं आपको बताती हूँ ये वर्क कैसे है। देखो, मूल शब्द और प्रत्यय छांटिए, मतलब धार्मिक, इसमें मूल शब्द मतलब मेन वर्ड क्या है और क्या प्रत्यय लगा है। धर्म प्लस एक यानी धार्मिक, भला प्लस ई यानी भलाई, बेईमान प्लस ई बेईमानी। इस तरह से आप मूल शब्द निकालिए और उसमें प्रत्यय अलग कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें यहाँ पे प्रत्यय शब्द दिए गए हैं, आपको इनमें प्रत्यय शब्द जोड़कर एक नए शब्द बनाने हैं। जैसे मैंने गवार, गवार में मैंने लिया है ऊ, तो गवारू। लाला, लला, ललाइन आई वर्ड लिया है। डिब्बा, इया लिया है, डिबिया हो गई। उच्च में तर लिया है, उच्चतर हो गया। इन सब वर्ड्स को ही लेना है, अलग से नहीं लेने हैं। नेक्स्ट इज़, आपको इसमें कृत्य प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय अलग अलग करने हैं। कृत्य प्रत्यय काम को दर्शाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, और तद्धित प्रत्यय संज्ञा और विशेषण के शब्द होते हैं। जैसे डिबिया एक तरह की ऑब्जेक्ट हुआ तो ये संज्ञा शब्द हुए, तो ये तद्धित प्रत्यय होंगे। खाओ खाने की प्रक्रिया है तो ये कृत्य प्रत्यय, कृत्य क्योंकि ये काम हो रहा है। चटनी काम हो रहा है क्योंकि वो चाटने का काम कर रहा है। जादूगर जादू दिखा रहा है, ये एक आदमी हुआ तो ये संज्ञा हुआ। इस तरह से मैंने आपको डिवाइडेशन करके दिया है और आप भी अपने नोटबुक में इसको डिवाइड करके लिखोगे, नोटबुक में करना है इसे।
इसमें देखो अक्कड़, आर, ये प्रत्यय शब्द दिए हैं, इनमें मेन शब्द जोड़कर नए शब्द बनाने हैं। जैसे अक्कड़, पियक्कड़, भुलक्कड़, घुमक्कड़। आर, लुहार। वाला, दूध वाला, डाक वाला। ईला, नशीला। आहट, घबराहट। आकू, लड़ाकू। आपको 2 शब्द बनाने हैं, मैंने नोटबुक वर्क दिए हैं। 8th में है निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द अलग छांटिए। ये आपका नोटबुक वर्क रहेगा, जिसमें आपके स्पेस नहीं दिया है वर्क करने के लिए, ये आपके नोटबुक वर्क रहेंगे। जैसे पाठक क्या काम करता है, पढ़ने का काम करता है, तो पाठ प्लस अक। भिक्षु, भिक्षु प्लस उक। खाऊ, खाऊ, खाना प्लस ऊ, खाऊ प्लस ऊ। तैराक, मतलब इस तरह से मैंने आपको डिवाइडेशन करके दिया है और आपको अपनी नोटबुक में ये वर्क करना है। ओके।